बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे हजरात ने ईद की नमाज का तरीक़ा पूछा है कि ईद की नमाज का तरीक़ा क्या है, उसकी नियत कैसे की जाती है और इमाम साहब को फॉलो कैसे किया जाए। कई लोग क्या करते हैं कि जो बराबर में खड़ा हुआ है ना, तो उसको देखते हैं कि ये कैसे करेगा, मैं भी ऐसे ही कर लूंगा। हालांकि वो खुद आपके इंतजार में है कि आप जैसे करेंगे मैं वैसे कर लूंगा। तो याद रखे कि मुसलमान की शान ये है कि वो अपनी नमाजों को अच्छे से याद करके रखे कि जोहर की नमाज का वक्त क्या है, नमाज कितनी रकत है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। बिल्कुल इस ही तरीके से ईद की नमाज को भी याद रखना बड़ा जरूरी है। तो इसमें जो है नियत सबसे पहले होती है। नियत असल दिल के इरादे का नाम है। अगर आपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं ईद की नमाज 6 जायज तकबीरों के साथ पढ़ रहा हूं, तो आपकी नियत हो गई अल्लाह अकबर कहते ही। लेकिन तफसील क्या है इसकी, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तफसील ये है कि आप मुस्तहब तरीका जो है जबान से नियत को जाहिर करना, जबान से। तो तरीका ये है कि नियत करता हूं मैं 2 रकत नमाज ईद उल फितर वाजिब मैं जायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के रुख मेरा किबला शरीफ की तरफ पीछे पेश इमाम के अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिए। अब इमाम साहब सना पढ़ेंगे, आप भी सना पढ़े पीछे। फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। आपको भी इसी तरीके से अल्लाह अकबर कह के हाथ उठाने और छोड़ देने हैं। फिर दूसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथ उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। फिर तीसरी मरतबा इमाम साहब फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ उठाएंगे और हाथों को नाफ पर बांध लेंगे, नाफ के नीचे बांध लेंगे। याद रखे ये पहला स्टेप है जहां पर लोग गड़बड़ करते हैं। 3 तकबीरें होती है, 2 में हाथ उठाए जाते हैं और तीसरी में हाथ बांध लिए जाते हैं। तकबीर तहरीमा के अलावा 3 तकबीरें होती है पहली रकत में। ये याद रखने की चीज है। पहली में हाथ छोड़ने हैं तकबीर तहरीमा के अलावा, अल्लाह अकबर कह के शुरू में हाथ बांधे। उसके बाद आपने तकबीर कही, इमाम साहब ने अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ दिए। फिर दूसरी मरतबा तकबीर कही अल्लाह अकबर, फिर हाथ छोड़ दिए। फिर तीसरी मरतबा तकबीर कही अल्लाह अकबर और कानों तक हाथ उठाकर हाथ बांध लिए। फिर जो है किरात शुरू हो गई। तस्मिया और तअव्वुज़ पढ़ने के बाद किरात शुरू हो गई। अलहम्दु शरीफ और क्या नाम ले, कोई भी एक सूरत मिला ली। उसके बाद फिर रुकू किया, 2 सजदे किए और 2 सजदे करने के बाद फिर इमाम साहब खड़े हो गए। आप भी इमाम साहब के साथ खड़े हो जाएंगे क्योंकि इमाम के ताबे है आप। फिर इसके बाद इमाम साहब जो है किरात शुरू करेंगे। किरात मुकम्मल करने के बाद, किरात यानी कि सूरह फातिहा और एक सूरत को पढ़ने के बाद, किरात मुकम्मल करने के बाद फिर इमाम साहब हाथ उठाएंगे और अल्लाह अकबर कह के हाथों को छोड़ देंगे। आपको भी बिल्कुल इस ही तरीके से करना है। फिर इमाम साहब हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर भी आपको इसी तरीके से करना है। फिर इमाम साहब तीसरी मरतबा हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहेंगे और फिर छोड़ देंगे। आपको भी तीसरी मरतबा हाथ छोड़ देने हैं। फिर चौथी तकबीर कहेंगे इमाम साहब और रुकू में चले जाएंगे बगैर हाथ उठाई। हाथ नहीं उठाएंगे चौथी तकबीर में, बल्कि बगैर हाथ उठाए सीधे रुकू में चले जाएंगे। आपको भी इमाम साहब के साथ रुकू में चले जाना है। ये मुकम्मल नमाज का तरीका है। याद रखें, ये नमाज का तरीका है। ईदेन की, दोनों ईदेन की नमाज का यही तरीका है। फर्क सिर्फ क्या आएगा कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा, बस इतना फर्क आएगा और कुछ नहीं। अब रहा मसला खुतबे का। देखिए, खुतबा जो जुमा का है वो वाजिब होता है और ईदेन का खुतबा सुन्नत है। याद रखें, ईदेन का खुतबा सुन्नत है, लेकिन जुमा का खुतबा भी और ईदेन का खुतबा भी ये सुनना वाजिब है। पढ़ना सुन्नत है ईदेन का खुतबा और जुमा का खुतबा वाजिब है पढ़ना भी और सुनना भी। लेकिन ईद का खुतबा, ईदेन का खुतबा जो है पढ़ना सुन्नत है और सुनना वाजिब है। अगर कोई बगैर खुतबा सुने चला जाता है तो उसका एक वाजिब तर्क हो जाता है जिसका वो गुनाहगार होगा। समझ गए? तो इसलिए बगैर खुतबा सुने कोई जाने की कोशिश ना करे कोई भी हजरात। क्यों गुनाह, पूरा महीना जो है सवाब कमा के सिर्फ एक खुतबा छोड़ के क्यों गुनाह कमाना चाहते हैं? इसलिए गुनाह से बचे और अल्लाह के सामने हमसे जो रमजान के महीने में गलती कोताही हुई है, अल्लाह से उनकी माफी मांगे। ये माफी का वक्त है और ये अल्लाह की तरफ से जो है अतिया यानी कि इनाम दिए जाने हैं मगफिरत के। आप जो है खुतबे को छोड़ के चल देते हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।